नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अयोध्या श्री राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। श्री राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के राम कथा पार्क में बने हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। उसके बाद राम कथा पार्क से निकलकर राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। फिर वहां से राम जन्मभूमि के परिसर के लिए उनका काफिला रवाना हो गया। राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान रामलला की आरती उतारी और मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखा। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। फिर उसके सीएम योगी राम कथा पार्क स्थित सरयू अतिथि गृह पहुंचे। अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें अयोध्या के सांसद मेयर बैठक में मौजूद रहे। लगभग 45 मिनट समीक्षा बैठक चली। वहीं सीएम योगी की समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक दीपोत्सव से पहले रामनगरी की बेहतर साफ सफाई का निर्देश दिया। समय के अंदर विकास कार्य पूरा हो, अधिकारियों को निर्देशित किया। समीक्षा बैठक के बाद अयोध्या से सीएम रवाना हुए और रामनगरी में श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके चलने में कोई असुविधा न हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। बता दें कि सीएम योगी का दिगंबर अखाड़ा से गहरा जुड़ाव है। गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का यहाँ से जुड़ाव रहा है। सीएम के गुरु अवैधनाथ व परमहंस की काफी घनिष्ठता थी। सीएम भी अपनी पीढ़ी की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दिगंबर अखाड़ा राम मंदिर आंदोलन का प्रधान केंद्र भी रहा है। राम मंदिर आंदोलन की पहली बैठक इसी अखाड़े में हुई थी। उसमें राम मंदिर निर्माण के लिए एक समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ बनाए गए थे, जो सीएम योगी के गुरु रहे। 1989 में महंत रामचंद्र दास परमहंस को राम जन्मभूमि न्यास का पहला अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद ही मंदिर आंदोलन को नई दिशा मिली। आइए जानते हैं गौरव दयाल, कमिश्नर अयोध्या मंडल, नीतीश कुमार, डीएम अयोध्या ने क्या कहा। अयोध्या संवाददाता विसिमिल्हा खान की रिपोर्ट। था कि रामपथ का निर्माण तीव्र गति से किया जाए। हम लोग का जो एग्रीमेंट है पीडब्ल्यूडी का वो मार्च अप्रैल 2024 में है, लेकिन इसको प्रयास किया जाएगा कि इस पथ को जो सेक्शन है यहाँ से लेके नया घाट से लेके उदया चौराहे तक, उसको सेक्शन को दीपोत्सव के पूर्व कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कि उसको फेज़ 1 को इसको जल्दी करने के लिए कहा गया है और बाकी दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो इसको तीव्र गति से करने के लिए है और अक्टूबर नवंबर तक हमारा भक्ति पथ कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। रामपथ में लगभग काम कंप्लीट हो गया है और ट्रस्ट की तरफ से जो स्तंभ बनने हैं उसका काम शुरू होगा उसमें। तो इस तरीके से काम को एक्सपेडाइट करने के लिए और लोगों को मार्ग को सुविधाजनक बनाते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक की और उसमें जो काम चल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की और सभी काम को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मोस्टली जो दीपोत्सव होना है उसके पहले जो काम किए जाने हैं वो उसमें विलम्ब ना हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और वर्क की क्वालिटी अच्छी हो, वर्कमैनशिप अच्छा हो और श्रद्धालु जो इस समय आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे उनके चलने पर कोई उनको असुविधा ना हो, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिए हैं। दीपोत्सव पे स्पेसिफिकली चर्चा नहीं हुई है, पर उसके पहले सारी तैयारियां हो जाएं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसके बारे में आज जोर था और दीपोत्सव की तैयारी अलग से चल रही।